इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। जिन्होंने अपने जीवन को विशिष्ट बनाया, जिन्होंने अपने जीवन को वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय, आराधनाय और महतजनों के द्वारा जिनको निरंतर नमस्कार किया जाता है, एक अपना ऐसा व्यक्तित्व निर्माण किया, जिन्होंने अपना भाग्य प्रबल होने की अपेक्षा से कई गुना अधिक अपना जीवन उज्जवल हो, अपने चैतन्य अवस्था की प्रकटीकरण हो, ऐसा भाव जिन्होंने अपने मन में जागृत किया, ऐसे उन महायोगी महातपस्वियों के लिए हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। और हम भी यह अभिलाषा प्रकट करते हैं उनके चरणों में कि हम भी अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने चैतन्य शक्ति को, जीवनी शक्ति को सर्वगुण संपन्न निर्माण कर सके। चित्त को मलिन और असंतुलित अवस्था में सभी लोग देखते हैं। सबका अपना अपना एक मन है, अपना अपना हृदय है, अपने अपने विचार है। और जब हम अपने ही मन को, बुद्धि को, विचार को अनेक प्रकार की मलिन भावनाओं से लिप्त देख लेते हैं, तो थोड़ा बहुत तो सज्जन पुरुषों को लज्जा तो आती है। ऐसा नहीं है कि हमारे मानस पटल पर, हमारे बौद्धिक स्थिति में, हमारे वैचारिक स्थिति में जो मलिनताएं घर करके बैठी है वो हमें हमेशा ही अच्छी लगती है, ऐसा भी नहीं है। जो तमस प्रकृति के लोग होते हैं, अत्यंत उग्र, अत्यंत हिंसक, आक्रामक प्रकृति के जो लोग होते हैं, उन जीवों को तो अपने अंतःकरण में बढ़ा हुआ क्रोधमान माया लोभ बहुत अच्छा लगता है। जो रजस स्वभाव के हैं, जो मध्यम, जिनको देवगुरु शास्त्र की आराधना भी करनी है और संसार का आनंद भी लेना है, ऐसे दही गुड़ के समान चित्त वाले भी लोग होते हैं। शानदार जीवन भी जिएंगे और शानदार धर्म भी कर लेंगे। धर्म करते समय धर्म की सारी व्यवस्थाएं, क्रियाएं
बिल्कुल राजसी ठाट बाट के साथ करेंगे और संसार में धन वैभव समृद्धि परिवार व्यापार आदि क्रिया भी बहुत अच्छे ठाट बाट के साथ कर लेते हैं। तो यह रजस गुण के साथ होता है। जो सतोगुण है, सात्विक स्वभाव की जो चेतना है, वह निरंतर ही कोमल मृदु दयालु परोपकारी अहिंसा प्रेमी, जिनकी क्रियाओं में जिनके मानस पटल पर जिनके आचरणों में अत्यंत उग्रता नहीं होती, सौम्य मृदु कोमल शांत सरल एक पारिवारिक के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। यह धर्म मात्र ये नहीं कहता कि आप लोग एक अच्छा जीवन जियो और मर करके स्वर्ग जाओ। धर्म का रूप सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी मृत्यु के बाद आपको नरक मिल रहा है क्या स्वर्ग मिल रहा है। ये धर्म की तरफ देखने का सही तरीका नहीं है। धर्म की तरफ सही तरीके से देखने का ये भी तरीका अच्छा नहीं मानता है कि इससे पुण्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सावधान चित्त होना चाहिए। कभी एकांत में बैठ करके अपनी कुछ बिंदु होते हैं उस पर ना विचार विमर्श करना चाहिए, और स्वयं की बुद्धि के द्वारा लिया हुआ निर्णय जब लिया जाता है तो वो बहुत आत्मा को सुख देने के लिए कारण बनता है। मैं जीवन भर धर्म करूंगा और इस धर्म से क्या प्राप्त करूंगा, ये पहले आपको निश्चित करना पड़ेगा। इसलिए निश्चित करना पड़ेगा क्योंकि ये धर्म के हजारों प्रकार के फल है। इसके द्वारा वैभव भी बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, पूजनीयता वंदनीयता प्रशंसा होती है। इसके द्वारा पूर्व जन्मों के पाप भी कट जाते हैं, आत्मा पुण्य से भी भर जाती है। धर्म के प्रभाव से आत्मा स्वर्ग भी चला जाता है, और धर्म के प्रभाव से आत्मा गुणवान बन जाती है। ये सारे के सारे धर्म के फल है, लेकिन ये आपको सब नहीं मिलेंगे। आपका इंटेंशन जिस दिशा में होगा उसी दिशा में धर्म का फल मिलने लग जाता है। जिस भावना से, जिस अपेक्षा से, जिस संकल्प से आपने धर्म की शुरुआत की, वो सारा धर्म का पुण्य आपको उसी दिशा में प्रवाहित होता हुआ दिखने में मिलेगा। इसलिए कई बार आपने ऐसी बचपन में कहानी सुनी होगी ना, एक व्यक्ति के पास जंगल में गया और उसको कोई एक लोटा मिला, लोटे को घिस लिया और एक जिन्न प्रकट हुआ। फिर वो बोलता है, बताओ तुझे क्या वरदान चाहिए है? तो किसी ने सोना मांग लिया, किसी ने पैसा मांग लिया, किसी ने मकान मांग लिया। तो चतुर्बुद्धि के लोग होते हैं ना, वो बहुत आगे का सोच करके खेल खेल लेते हैं। तो हमें किसी ने कहानी सुनाई तो हमें याद है, आपको कैसी सुनाई, किस लिए सुनाई वो आप जानो। तो हमें जिसने कहानी सुनाई थी बहुत पहले, 20-25 साल पहले, तो वो दादी को मिल गया था कुछ ऐसा। तो दादी ने बोल दिया कि मैं अपनी 7वीं पीढ़ी को, अभी से लेकर के अपनी 7वीं पीढ़ी तक, 7वीं पीढ़ी के बच्चे को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती हूँ। अब 7 पीढ़ी का मतलब एक तो उम्र बढ़ा दी खुद की डुकरी ने, और सोने के पालने में कि इसका बच्चा खेलेगा तो उसका राजमहल कितना बड़ा होगा है? तो कभी कभी ऐसी चतुर्बुद्धि का उपयोग जब हम करते हैं ना, तो बहुत विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे पहला एक धर्म करने का निर्णय तो आपने ले लिया, लेकिन मैं धर्म किस दिशा में प्रवाहित करूंगा, अपनी चैतन्य शक्ति को, वैभव को, समृद्धि को, ऐश्वर्य को, रूप को, लावण्य को, मान सम्मान प्रतिष्ठा सामाजिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए अगर मैं धर्म करना चाहता हूं, तो फिर आपको धर्म का फल उसी रूप में मिलेगा, प्रवाहित उसी रूप में होगा। और ये होता है, ऐसा नहीं कि ये होता नहीं है। आप धर्म करते चले जाओ और आप अंदर में संकल्प रख लो कि मेरा फलाना फलाना काम होना चाहिए। आपका अगर पुण्य उतना इकट्ठा हुआ है तो आपका वही काम होगा जो आपने संकल्प लिया है। इसको शास्त्रों में निदान बंध बोलते हैं। निदान बंध में क्या होता है कि कोई मुनि महाराज है, कोई साधक है, कोई गृहस्थ है, पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो 200 किलो पुण्य कमाया है उन्होंने। उनको तो पता ही नहीं मेरे पास पुण्य आया कितना है, वो अपने आप को बस जीवित मानते हैं। पुण्य की मात्रा कितनी अंदर इकट्ठा हुई है कौन जानता है? कोई नहीं जानता।
और उन्होंने आसमान से जाते हुए देवताओं के विमानों को देखा और उनके वैभव को देखा, और बैठे बैठे मुनि महाराज थे वो, ये संकल्प कर लिया कि मुझे भी ऐसा ही देव बनना है, वैभवशाली, ये जो बन रहा है ना ऐसा ही देव बनना है। अब उनके पास आत्मा में जो पुण्य था वो 200 किलो था, और उस 200 किलो पुण्य के हिसाब से जो देवता वो बनने वाले थे, उस जो देवता बनने की उन्होंने कामना की, ऐसा देवता मैं बन जाऊं, उससे भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली वो देव बनने वाले थे। अब वो संकल्प शक्ति उतनी होने की वजह से वो बड़ा सा पुण्य जो होता है वो छोटे में निकल गया। जैसे जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं तो बहुत बड़ा पाप छोटे रूप में निकल जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही आपका बहुत बड़ा पुण्य भी छोटे रूप में आप लोग दिन भर निकालते रहते हैं। इसलिए पुण्य फला अर्हंता, जब भी आप पुण्याश्रव करो, जब भी आप पुण्य कमाओ, तो वहां ये सूत्र में प्रेरणा दी गई, भाई पुण्य का फल अगर कोई भोगने की इच्छा हो रही है तो अरहंत पद भोगने की ही कामना हृदय में रखना चाहिए। मतलब गुणवान बनने की इच्छा हमेशा हृदय में रखो। मैं देव दर्शन करूं, देव पूजन करूं, देवाराधना करूं, देव महोत्सव निर्माण करूं, मैं व्रत ले लूं, तप ले लूं, ध्यान कर लूं, त्याग कर लूं, मैं गुणवान बनूं। आप अपनी गुणवान होने की कामना हमेशा अपने हृदय में रखना। फिर महाराज जी बाकी की सारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आप जब गुणवान बनोगे, जैसे उस दादी अम्मा ने 7वीं पीढ़ी के लिए सोने का पालना मांगा ना, तो उस देवता को, उस जिन्न को, तो उसको अभी अभी सारा राजमहल, ठाट बाट, जागीर सब देना पड़ा, उम्र देनी पड़ी, उतनी खुशियां घर वालों को, बीच की 6 पीढ़ियां सोने चांदी की चम्मच में खिलानी पड़ी फ्री में। तो सोचो तो कुछ ऐसा सोचो कि जिसमें हमारा अधिक लाभ हो। मान लीजिए आप छत पर गेहूं सुखाने के लिए डाल दिए और आप सोना चांदी से श्रृंगार करके नीचे कमरे में बैठे हो, और आपको किसी ने आकर के कह दिया कि ऊपर जो गेहूं डले हैं वो कौवे खा रहे। दौड़ते दौड़ते ऊपर चले गए, हाथ की 2-4 चूड़ियां निकाल करके फेंक दिया कौवों की तरफ। कौवे उड़ाने के लिए क्या फेंक दिया? चूड़ियां फेंक दी, कंगन फेंक दिए, कान की बालियां निकाल करके, इसमें पत्थर थे हीरे के, निकाल के कौवे उड़ाने के लिए फेंक दिए गए। मैं पढ़ाई करके जो दुखी लोग हैं, संतप्त लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको अपनी पीड़ा दूर करते हुए बस वो देखना चाहते हैं, अपनी दरिद्रता दूर होते हुए बस वो देखना चाहते हैं। और होगी, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन आपकी जो पीड़ा है ना, वो पीड़ा कभी दूर हो जाए ये प्रार्थना गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महंगा, बहुत महंगा सौदा होता है। आपका इसमें कोई मुनाफा नहीं होता, बहुत बड़ा घाटा करवा करके आप अपनी सारी चीजें ठीक करने की कोशिश करते हो। इसलिए थोड़ा इंटेंशन बड़ा होना चाहिए, बड़ा सोचो। जब बड़ा हाथ लग जाएगा, भले ही थोड़ा 2-4 साल लग जाए उसमें, लेकिन बड़ा हाथ लग जाता है तो 7 पीढ़ियां हमारी सुरक्षित हो जाती है, इतना धन वैभव समृद्धि हमारे पास आ जाती है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा कि आपके धार्मिक क्रियाकलापों से आपके पास कोई बहुत बड़ा पुण्य आता है, ऐसा नहीं है। आपको ये मानना ही पड़ेगा, आपके स्वभाव से सबसे ज्यादा पुण्य और पाप आता है। स्वभाव जितना आपका सुंदर होगा, 24 घंटे का जीवन मिला है आपको जीने के लिए, लगातार आपकी बौद्धिक अवस्था, लगातार आपकी हृदय की अवस्था, लगातार आपकी वैचारिक अवस्था, दिन भर आप मनुष्यों की भीड़ में किस स्वभाव, किस बुद्धि, किस विचार, किस नियत, किस प्रकार की वाणी, किस प्रकार के सोच के साथ वहां रहते हो, कितना परेशान, कितना दुखी, कितना शांत, कितना निराकुल, कितना समझदारी के साथ रहते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपके दिन बदलने वाले हैं क्या नहीं बदलने वाले। ये चिड़िया स्नान करने वाला जो धर्म करते हैं ना, आ गए फड़फड़ फड़ करके मंदिर में पंख फड़फड़ा दिए, जैसे चिड़िया होती गर्मी की दिनों में, कहीं कटोरे में पानी भर करके आंगन में रख लो, आ करके गिर जाएगी और पंख फड़फड़ 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 करके पूरा गिला कर दे, उड़ के निकल गई। तुम्हारे ये मंदिरों में सब ऐसे ही चिड़िया स्नान वाला धर्म होता है। बुड़बुड़ 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 करके अंदर घुस गए, बुड़बुड़ करके बाहर निकल गए,
क्योंकि महाराज ने प्रवचन कही थी कि मंदिर जाने से, पूजा करने से बहुत पुण्य आता है, बिलात पुण्यात, मुल्कन पुण्यात। तो ये किस्से कहानियों पर भरोसा रख करके आप लोग जो मान के बैठे हो ना, ये भी थोड़ा सा आपको इसकी परीक्षा करते रहना चाहिए कि कितनी गंभीरता है उन सारी क्रियाओं में। इसलिए स्वभाव मार्दवम च, और भी बहुत सारी प्रकरण हैं शास्त्रों में। कोई भी व्यक्ति पुण्य कमाने के लिए ना अपने स्वभाव का इस्तेमाल करना नहीं जानता। और मैं सबसे ज्यादा पुण्य कमाने के लिए पिछले 15-17 साल से, जब से मेरी अकल ठिकानी आ गई कि सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हो रहा है, सबसे ज्यादा मुनाफा कहाँ होता है, तो मैंने बस इतना ही सीख लिया, मेरे स्वभाव पर डिपेंड करता है कि मैं पुण्य कितना कमाऊं, और मेरे स्वभाव पर ही डिपेंड करता है कि मेरा पुण्य मेरी आत्मा में रुकेगा कि नहीं रुकेगा। देव दर्शन करने से पुण्य आता है कि नहीं आता, देव पूजा करने से आता है, स्तोत्र पढ़ने से आता है, मंत्र उच्चारण करने से आता है, त्याग करने से आता है, तप करने से आता है, ये पुण्य आता है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी है। लेकिन जो आपका देव दर्शन, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान के द्वारा आपने बड़ी मुश्किल से ये सारे शुभ कर्म आपने किए, त्याग तप आपने किया, और आपने ये सारे कर्म करके अपनी आत्मा में पुण्य का कर्म इकट्ठा भी किया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके मूर्ख, मंदबुद्धि, अविवेकी, लापरवाह और अज्ञान के कारण वो कमाया हुआ पुण्य भी आप घर जाते जाते ही नष्ट कर देते हो। आप अपने स्वभाव से वो पुण्य भी नष्ट कर देते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।